कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको STET का जो न्यू सिलेबस है, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो पहले जो एग्ज़ाम हुआ है उसे रद्द कर दिया गया है और नए एग्ज़ाम की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन पैटर्न पे होगा, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी ऑनलाइन पैटर्न पे आपको करना होगा। इसके लिए हमारी संस्थान ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। आप वहाँ जाकर के साइट पे जाकर के डेमो दे सकते हैं। लास्ट में मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और साथ साथ मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा कि कैसे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। अभी जो आपका STET सिलेबस जो अभी जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा सा वन बाय वन करके हम चर्चा करेंगे। और ख़ास करके हम चर्चा अभी जो सोशल साइंस सब्जेक्ट का करेंगे और कंप्यूटर साइंस वगैरह जो भी है उसकी चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले सोशल साइंस की बात मैं करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट सोशल साइंस के ही STET में हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं की संख्या है। तो सबसे पहले मैं STET जो सोशल साइंस है उसका सामाजिक विज्ञान उसकी चर्चा मैं अभी करता हूं। उसके बाद वन बाय वन करके फिर आपके साइंस और फिर जो है कंप्यूटर साइंस की भी करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका इस बार जो एग्जाम होगा उसमें जो पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। जैसे अगर आपका सामाजिक विज्ञान है, कौन सा है, सामाजिक विज्ञान। अगर आपका पेपर सामाजिक विज्ञान का है यानी सोशल साइंस का है, ठीक है, तो सोशल साइंस में आपके दो सेक्शन होंगे, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन में 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, सो आप देख लीजिए, रीजनिंग होंगे, ठीक है। रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये आपको 50 मार्क्स के होंगे। तो रीजनिंग की संख्या कम से कम उसमें 25 के आसपास होगी, ठीक है। 25 क्वेश्चन के आसपास आपके रीजनिंग के होंगे। उसके बाद कम से कम लगभग 10 की संख्या में आपके मैथ होंगे, ठीक है। 10 की संख्या में मैथ होंगे। 25 10 कितना हो गया, 35। और शेष 15 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। मैथ के जगह पे 1-2 क्वेश्चन जीके जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल सब करके जाना है। तो मेन फोकस करना है आपको रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड पे। मैथ के क्वेश्चंस के जगह जीके भी 2-3 हो सकता है या जनरल मैथ के भी 2-3 क्वेश्चंस रह सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप रीजनिंग और टीचिंग अच्छा कर लेते हैं तो ये सेक्शन आप आसानी से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि जो आपका फर्स्ट सेक्शन है रीजनिंग और टीए का, टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है, रीजनिंग टीए का, इससे आपके 50 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद रही बात अब ऑप्शनल, जो आपका मेन सब्जेक्ट है और जिससे आपने ग्रेजुएशन किया, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिन्होंने हिस्ट्री ऑनर्स किया, ठीक है, लेकिन सब्सिडी में ज्योग्राफी है या कोई अन्य सब्जेक्ट है, तो वो कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करके यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री पॉलिटी या पॉलिटी इकोनॉमिक्स, इस तरीका से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने का वहां पे एट ए टाइम ऑनलाइन एग्जाम में ही आपको प्रोवाइड करेगा कि आप 2 सब्जेक्ट चूज करके बना लीजिए। जैसा कि हमारे टेस्ट सीरीज में भी इस बात का ध्यान रखा गया कि कैसे आप 2 टेस्ट वहां पे चूज करना है आपको। जैसे पहला सेक्शन तो आपका रहेगा ही, बाद में मैं टेस्ट का लिंक भी आपको दे दूंगा, तो वहां से आप डेमो करके देख लेंगे, ठीक है। तो इस 2 सेक्शन से आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो 50-50 मार्क्स के 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 100 क्वेश्चन इधर और 100 क्वेश्चन रीजनिंग टीए के, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट, यानी 2.5 घंटा। 2.5 घंटा आपको टाइम दिए जाएंगे, 2 घंटा 30 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपको दोनों सेक्शन आपको करना होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। आप ऑनलाइन टेस्ट दे करके, डेमो मैंने फ्री कर रखा है, डेमो टेस्ट जो लोग फी नहीं पेमेंट करना चाहते हैं, फ्री में डेमो देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। एटलीस्ट आप उससे सीख जाइएगा कि कैसे वहाँ पे ऑनलाइन आपका एग्जाम इस बार जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से करवाया जाएगा वो किस प्रकार से करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर दूसरा, इसमें जो सिलेबस है, चलिए इसके अंदर का जो सिलेबस है वो मैं बता देता हूं। जैसे रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, इसको अच्छे से कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चंस यहां से रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा चैप्टर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जो आप हिंदी में बोलते हैं, यहां से क्वेश्चंस होंगे। कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, क्लॉक के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके डायरेक्शन के क्वेश्चंस होंगे,
मैं लिख देता हूं। तो ये सब टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जरूर जाएंगे। उसके बाद जो है पजल जो होता है, एक आध पजल रहेगा और कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड अल्फाबेट सीरीज के रहेंगे, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज आप देखेंगे रीजनिंग में ये सब रहेंगे, ठीक है। उसका सिंपल सीरीज भी आप कर लेंगे, मैथमेटिकल सीरीज जो रहता है, एक ऑड खोजने वाला रहता है, विषम, इनमें से कौन सा अलग है वो, ये सब आप करके जाएंगे अच्छे से, ठीक है। अगर ये सब टॉपिक आप कवर कर लेते हैं तो यहां से आप अच्छे से वहां पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चैप्टर एकदम बिल्कुल ध्यान देंगे, डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, और न्यूमेरिक सीरीज जो भी है वो सब कर लेंगे अच्छे से। तो यहां से रीजनिंग आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैथ का, तो मैथ का जो चैप्टर है एक परसेंटेज जरूर करके जाएंगे, एक एवरेज जरूर करके जाएंगे, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन करके जाएंगे, और एक टाइम एंड वर्क, एक प्रॉफिट लॉस। ये 5 चैप्टर जरूर आप करके जाएंगे। यहां से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर 2-4 क्वेश्चन मैथ के रहे तब, ठीक है। उसके बाद जीके के अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन दिए तो बेसिक रहेंगे, तो वो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिक रहते हैं, आप कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, अपना समझ विकसित करना है। इसमें ज्यादा विद्वान बनने की आपकी आवश्यकता नहीं है, इस पे ज्यादा फोकस या दिमाग नहीं लगावे। ये बिल्कुल आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे ही लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है 90%। और 1-2 क्वेश्चन जो कथन का रहता है, किस दार्शनिक का है, किस थिंकर का है, तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा। तो 1-2 क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल जो आपका प्रैक्टिस में, ऐसे हमारे सेट में उसका भी क्वेश्चंस दिया गया है थिंकर का, तो अगर आप प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो वहां से आप ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो 50 क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से यहां पे 50 में 40 तक स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन सेक्शन पे आइए। अगर आपका देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो हिस्ट्री का मैं सिलेबस बता देता हूं। इस बार जो क्वेश्चंस होंगे, पिछले बार तो आपका जनरल जो पूछ दिया 25-25 क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जो होगा वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। इस बार आपको कंप्लीट हिस्ट्री तैयारी करके जाना ही होगा। सबसे पहले आपका जो आपका इनिशिएंट है प्राचीन भारत, ठीक है। प्राचीन भारत में फोकस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। मैं डीपली बता देता हूं आपका सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आप वैदिक सभ्यता पढ़ लेंगे, बुद्धिज्म पढ़ लेंगे, बुद्धिज्म और जैन, ठीक है, बुद्ध और जैन का जो है पूरा। उसके बाद यहां पे गुप्त काल, ठीक है, बस यहां पढ़ लेंगे, ठीक है। ये 4 टॉपिक पढ़ के जाएंगे प्राचीन में। मिडेवल में मध्यकालीन में जो है मिडेवल, मध्यकालीन में आप मेन रूप से पढ़ के जाएंगे जो आपका मुगल सल्तनत, पहला दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद मुगल कालीन, ठीक है। उसके बाद आधुनिक में फोकस करेंगे आप लोग, जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, और बिहार को लेते हुए पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की क्या भूमिका है। इससे पहले जो भी जनजातीय आंदोलन हुआ है वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, जनजातीय आंदोलन, ठीक है। जनजातीय आंदोलन में खास करके मुंडा और बिरसा मुंडा है जैसे आपका, ठीक है, संथाल, ये सब आप देख लीजिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन तक, संविधान निर्माण की प्रक्रिया तक आपको बेसिक सिर्फ पढ़ लेना है। राष्ट्रीय आंदोलन, गांधीवादी जो चरण है, गांधी युग, ठीक है, गांधी युग अच्छे से पढ़ के जाएंगे, यहां से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब ये मिडेवल तो यहीं पे खत्म हो गया था, आधुनिक ही मैं बता रहा था, गांधी युग तक पूरा पढ़ लेंगे। और आधुनिक में ज्यादा मतलब पूरा गांधी युग यानी स्वतंत्रता संग्राम तक की जो भी बेसिक जो है वो पढ़ना है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, और लगभग लोग को पता भी होगा। और इसके लिए कहिएगा बुक, तो बुक के लिए ज्यादा देखिए, आप लूसेंट भी अगर ढंग से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, तो उससे भी काम चल जाएगा। ऐसे हमने डेमो जो है सोशल साइंस का डेमो जो है पीडीएफ में फ्री में अवेलेबल करा रखा है, आप साइट पे जाकर के, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं, तो वहां पे जाकर के आप लोड कर लीजिए, वो पढ़ लेते हैं। पिछले बार अगर आप देखेंगे तो मेरे नोट्स से लगभग 90% क्वेश्चन मेरे नोट्स के थे। जिन लोगों ने परचेज किया था, जो हमसे जुड़े थे, उन लोग को पता होगा। बाकी लोग मैं आपको प्रूफ के साथ अपने साइट पे डाल दूंगा कि देखिए कितना प्रूफ उसमें से क्वेश्चंस लड़े। नहीं तो 1 सेकंड रुकिए, हम आपको दिखा देते कि क्वेश्चंस कैसे नोट्स के लड़े थे, ठीक है, 1 मिनट।
चूंकि नोट्स पहले से भी हमने प्रोवाइड किया था और अभी भी साइट पे है, और आप क्वेश्चन भी मिला सकते हैं दोनों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मिला करके आप देखेंगे कितना लगभग 90% क्वेश्चन हमारे मटेरियल के हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, परीक्षा में पूछे गए सारे प्रश्न स्टडी मटेरियल से थे। हमारी संस्था नीचे दिखाए गए स्क्रीनशॉट के माध्यम से इस बात की पुष्टि करता है कि यह परीक्षा किसी जो स्क्रीनशॉट है उसका पुष्टि हम अभी कर देते हैं आपको कि कैसे क्वेश्चंस लड़े थे। यह परीक्षा किसी कारण से रद्द कर दी गई है, जो कि पुनः सितंबर में संभावित है, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, यहां पे देखिए, इस बार जो क्वेश्चन था उसमें भी पूछे गए थे कि आपका ये तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है, कि जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, कब जोड़ा गया था, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अनुच्छेद 51 ये संबंधित है, ये क्वेश्चन था यहाँ पे, तो वो हमारे नोट्स के थे। उसके बाद देखिए, जो एक क्वेश्चन था आपका, जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मापने का तरीका इनमें से कौन नहीं है, ये क्वेश्चन था। तो ये 3 है उसमें दिया हुआ, तो उसमें पूछ रहा था इनमें से कौन नहीं है, तो चौथा ऑप्शन देना था। देखिए, लगभग 90% क्वेश्चन, ये सब टफ क्वेश्चंस माना जाता है जो इस बार पूछे गए थे। तो एक बेरोजगारी का क्वेश्चन था, ठीक है, तो छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो था आपका यहां से भी राष्ट्रपति से संबंधित था, ठीक है। कितने यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि जो है उसका कार्यकाल जो है कितने दिन का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं दिखा देता हूं आपको जो प्रॉपर जो अब देखिए, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है प्रथम जो है राष्ट्रपति, ये संविधान का जो अंतिम बैठक कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है। बन के तैयार हुआ नहीं था, पूछा था, लागू हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन था। तो बेसिक क्वेश्चन सारे थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा था आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, क्वेश्चन मिला सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था आपका कि यहां पर यह क्वेश्चन था सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह ज्योग्राफी में, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा था। उसके बाद एक पूछा था जोजिला दर्रा कहां पे स्थित है, ठीक है, यह क्वेश्चन था। तो बिल्कुल मैं सारा क्वेश्चन आपको दिखा ही देता हूं, आप बिलीव नहीं करेंगे कितना। एक क्वेश्चन पूछा था कि बलवन वंश के संस्थापक, ये लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था, बलवन। देखिए, एकदम बिल्कुल लाइन में क्लियर लिखा हुआ है, और बिल्कुल मात्र अगर आप चाहेंगे तो 1 घंटे में आप मेरा नोट्स पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम पेज में है, ठीक है, और पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया। एक इसमें से पूछा था कि जो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, और या ये पूछा था कि इसके जनक कौन थे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, और सारे क्वेश्चंस। और एक ये क्वेश्चन था कि नीली क्रांति क्या चीज से संबंधित है, ठीक है। आप एसटीटी के क्वेश्चंस पेपर निकाल करके आप देख सकते हैं सारा। उसके बाद एक क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से था, कितना में है, अनुच्छेद कितना में है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो था वो पूछा था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन थे, वो क्वेश्चन था। बिल्कुल वो लाइन में एकदम स्पष्ट क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका ये आत्मीय सभा या आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब तो बहुत दिन हो गया, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये मैं उसी समय घेर करके रख दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा था कि ये मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, बाबर थे, ठीक है। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं सारा क्वेश्चन नोट्स के हैं, सारे क्वेश्चंस नोट्स के हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पुरंदर शब्द का प्रयोग जो है किस देवता के लिए किया गया है, तो ये भी देखिए इंद्र भगवान के लिए किया हुआ है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस थे। उसके बाद यहां से 3-3 क्वेश्चंस लड़े थे, ठीक है। जैसे यहां पे पूछा गया था कि सांख्य दर्शन या न्याय दर्शन, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, उसके प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। यहां से एक क्वेश्चन था। उसके बाद गौतम बुद्ध से 2-3 जो कि मेरे नोट्स के एकदम बिल्कुल एक पेज में बिल्कुल। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति से शायद रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, ये भी क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ये पूछा था जादू घोड़ा क्या चीज़ से संबंधित है। तो बिल्कुल जो टफ क्वेश्चन थे वो भी हमारे सिलेबस के थे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लोथल कहाँ स्थित है, ठीक है, तो गुजरात, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन था।
या लोथल भोगवा नदी किनारे, या कुछ इसी टाइप का, लोथल से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यपाल का जो है मतलब कार्यकाल कब तक होता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। उसके बाद जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के भी हैं, जो हमने नोट शेयर किया था, वो सारे क्वेश्चंस लगभग, मतलब जो भी क्वेश्चन, और रीजनिंग का तो 100% जो हमने करवाया था प्रैक्टिस से बिल्कुल वही पैटर्न के थे। तो जो लोग ज्वाइन किए थे तो उन लोग का एकदम 100+ स्कोर हो रहा था, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये दिखा दिया कि आप पहले, आप कोई भी चीज़ करने से पहले आप बिलीव करें, फेथ करें हम पे, ठीक है, और आप पढ़ें। ये नहीं कि हम कुछ कह रहे हैं और आप कुछ अपने मन से कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको विश्वास भी करना होगा, अगर आपको फिर से, अगर जिनका स्कोर नहीं हुआ था, अगर करना चाहते हैं, अच्छा, ठीक है। तो नोट्स डेमो बिल्कुल फ्री में है, आप वहाँ से, सोशल साइंस का मैं फ्री कर रखा हूँ, तो वो आप साइट पे जा करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अपलोड कर लें, पढ़ें और अभी से लग जाएं, क्योंकि एग्जाम तो होना तय है, अब निश्चित है, ठीक है। चलिए, मैं आ जाता हूँ फिर अपने सिलेबस पे। तो हिस्ट्री पे जो मैं बात कर रहा था, तो ये सब आप कर लेंगे, और उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या आपको पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको बस 5-6 चैप्टर है जो कि बेसिक हैं, वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर मैं बता दूं कि आप पढ़ लेंगे कि यूरोपीय जो इतिहास है, जो भी आपका ग्रीक रोमन काल है वहाँ से शुरू होगा, ठीक है, उसको जरूर पढ़ लेंगे बेसिक्स में। यूरोपीय इतिहास की शुरुआत कब से होती है, वहाँ भी जो है आपका जैसे 5वीं शताब्दी से शुरुआत ही होता है वहाँ पे प्राचीन जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। तो वो वहाँ से आपको शुरू करना है। और जैसे आपका पुनर्जागरण है, इसको आप अच्छे से करेंगे। पुनर्जागरण जो टॉपिक है, इसको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। फिर औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अमेरिकी क्रांति को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध भी कर ही लेंगे, ठीक है। और ये सारे नोट्स हमारे साइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। अमेरिकी गृह युद्ध एक बार पढ़ लेना, और वीडियो लेक्चर भी यूट्यूब पे भी, और अगर आप परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, उसके बाद साम्यवाद जो है साम्यवाद, समाजवाद जिसको बोलते हैं, कार्ल मार्क्स, इसको अच्छे से आप कर लेंगे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। उसके बाद आपका जो है आपका इटली का एकीकरण, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मेरे साइट पे। जर्मनी का एकीकरण, अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे बाहर से भी, तो वो पहले से भी आपको पता होगा, नहीं तो आप 100 में 100 क्वेश्चन आप कितना भी पढ़ के जाइएगा तो आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन इतना अगर आप जो मैंने सिलेबस बताया, तो उससे आप अगर 100 क्वेश्चन है तो 90 क्वेश्चंस आपके यहीं सबसे मिल जाएंगे, आप इतना कंफर्म रहिए, ठीक है। 90 क्वेश्चन, अगर आप 90 क्वेश्चंस में अगर करते हैं तो इधर अगर आप 80 सही कर लेते हैं, और उधर मैंने आपको 40 में मान के चलिए अगर आप 30 भी कर लेते हैं उधर से, तो आपका 110 नंबर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। 110 अगर इस बार अगर ऑनलाइन में आप ले आते हैं तो आपका सीट कंफर्म है, कोई नहीं काटेगा। इस बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, 90 से ज़्यादा कट ऑफ, मैं आज आपको बता देता हूँ 90 के आसपास अराउंड ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि धांधली भी नहीं हो पाएगी, और जो है बच्चे हैं ऑनलाइन में उतना जो है स्कोर कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 90 से 100 के बीच में अगर आप रहते हैं तो सिक्योर जोन में ऑलरेडी आप रहेंगे। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दें। हाँ, रद्द हो गया है, बहुत लोग का एग्जाम अच्छा गया था, और जो होता है ये अच्छे के लिए होता है, ये सोच करके चले। आपको लग रहा होगा कि मेरा अच्छा एग्जाम गया, मेरा 100 आता, लेकिन हो सकता था कि सिलेक्शन 110 पे होता, ठीक है। और इसलिए होता क्योंकि बहुत सारे जगह पे जो है लीक भी हुए थे पेपर, और बाद में ऐसा बहुत जगह पे जो है सेंटर मैनेज की भी चर्चा हुई है, ठीक है। और बहुत जगह मिला करके भी स्टूडेंट ने आपस में मिला करके भी बना लिया। तो ये सब जो सिस्टम बिहार में हुआ वो बहुत गलत हुआ, गंदा हुआ, ठीक है। इस बार जो ऑनलाइन होगा ये सब से आप बच जाइएगा, तो आपका स्वतः ही जो है सिलेक्शन, जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी संभावना बन जाएगी। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आपको निगेटिव इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव सोचिए। एग्जाम होगा और हम लोग को जो है इस बार एग्जाम में 110 लाना है, मिनिमम 110 लाना है। इसके लिए हम लोग जो है पूरा प्रयास रत्न रहेंगे अभी से, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी की चर्चा करता हूं। तो पॉलिटी का क्या सिलेबस है? सबसे आसान सब्जेक्ट अगर करें पूरे सोशल साइंस में बात करें तो सबसे आसान सब्जेक्ट आपका पॉलिटी, जिसको हम नागरिक शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र, पॉलिटी, सिविक्स, कुछ भी आप बोलिए इसको, पॉलिटिकल साइंस, सबसे आसान सब्जेक्ट है। आप यहां से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका सब्सिडी में है तो जरूर आप हिस्ट्री और पॉलिटी चूज करें, ठीक है। मेरे समझ से यहां से आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पॉलिटी में अगर आप एक बार कर लेते हैं तो 100/100 सही जाता है। 50 क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं करना, सिलेबस जो है वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहला सिलेबस आपको करना क्या है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, वो मेरे नोट्स में भी है और सारे नोट्स में आपको डेमो में भी बहुत सारे हैं, और कुछ जो फी है मात्र 499 में हम 30 ऑनलाइन टेस्ट प्लस आपके PDF और वीडियो, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है जो कि आप पे कर सकते हैं। 500 में क्या होता है आज के डेट में, आप अगर ये कर लेंगे तो आप जरूर आप एकदम कन्फर्म रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया ये आपको पढ़ना है। उसके बाद संविधान जो निर्माण हुआ है, ठीक है, पूरा संविधान, संविधान अब कहिएगा संविधान में पूरा पढ़ना नहीं, बिल्कुल मैं 2 पेज दूंगा, उसी को पढ़ना है। उसी में सारे अनुच्छेद, जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, जो भी आर्टिकल है, ठीक है, जो भी अनुच्छेद, जो भी आपकी अनुसूचियां हैं, ठीक है, उसकी चर्चा मैं कर रखा हूं। इसे वीडियो भी आप प्रीवियस यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं, पॉलिटी में जाकर के, ये आपको पूरा कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जब हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें फोकस करना है आपको मौलिक अधिकार जो भी हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो भी हैं 11, उसकी ये पढ़ लेंगे। ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या करें कि अब ऊपर से पढ़ना है आपको लोकसभा, राज्यसभा, ये पढ़ लेंगे। इसी में आप राष्ट्रपति भी पढ़ लेंगे। फिर विधान स्तर पे आएंगे, विधानसभा, विधान परिषद और आप मुख्यमंत्री पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राम पंचायत, जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसको आप कवर कर लेंगे, ठीक है। बस अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। कंफर्म रहिए, इसके बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछेगा। आप करके जाइए एग्जाम में, फिर आप बात कीजिएगा हमसे, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपके पॉलिटी का सिलेबस, बहुत छोटा सिलेबस है, इतना आप कवर कर लीजिए। उसके बाद है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। बस 5 से 6 टॉपिक में बोल रहा हूं। बहुत लोग इकोनॉमिक्स वाले घबरा जाते हैं कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, टफ है, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले आप पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाइएगा अच्छे से। पंचवर्षीय योजना जो भी है अभी तक का, योजना आयोग चाहे नीति आयोग है, ये पढ़ करके जाना है आपको, पहला टॉपिक। दूसरा, अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, कहां से इनकम जनरेट ज्यादा होता है, क्या है नहीं है, जीडीपी जो भी है, जीडीपी से रिलेटेड, ये सारे मेरे मटेरियल में दिए गए हैं, वीडियो भी बना रखा हूं मैं। उसके बाद चौथा चैप्टर आप गरीबी पढ़ के जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गरीबी। अभी तक कितनी समितियां बनी, क्या क्या पढ़ना है, उसमें सारा कुछ मैंने चर्चा किया है। उसके बाद आप पढ़ के जाइएगा बेरोजगारी, बेरोजगारी कितने प्रकार के हैं, क्या है नहीं है बेरोजगारी, क्योंकि ये सब मुद्दा करेंट के मुद्दा होते हैं और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, उसके बाद छठा कृषि, कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, कृषि। इसी में आपका जो है अभी वर्तमान में जो कृषि पद्धति है जो भी है उसको पढ़ के चलेंगे, ठीक है। इसी में जीव जंतु का भी जो भी है, पशुपालन वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो वर्तमान में, कुछ जो इकोनॉमी के करेंट डाटा है वो भी आप पढ़ करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ से करेंट डाटा भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एक है आपका 7वां बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग। अब कहेंगे बैंकिंग क्यों, तो बैंकिंग इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था मुद्रा पे ही चलती है, तो मुद्रा पढ़ के जाना है, ठीक है, पूरा जो भी उसका इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, जो भी है, ठीक है, मुद्रा, रेपो रेट जो सब चलता है, या आरबीआई क्या है, उसकी क्या विशेषता है, एसबीआई क्या है, एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई, किसका टैगलाइन क्या है, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाते हैं। या कौन से बैंक की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे। रेपो रेट क्या चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम आप पूरे से, उसके बाद आपका मुद्रास्फीति जो है, ये सब डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद जो भी अभी जीएसटी से रिलेटेड कुछ जो भी टॉपिक है, ये तो
अगर आप इतना टॉपिक कवर करके जाते हैं तो 90% क्वेश्चंस आप देखेंगे इन्हीं से लड़ जाएगा आपका 100%, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से कवर करके जाइए और इसके नोट्स भी हमारे साइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे फ्री में भी है, कुछ परचेज के लिए भी है, तो उसमें आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट है, वीडियो है, पीडीएफ है, ठीक है। तो ये रहा पॉलिटी इकोनॉमी है। चलिए अब ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी भी आसान सा सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, वो भी मैं बता ही देता हूं। चलिए अब ज्योग्राफी के बारे में बता दूं क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। ज्योग्राफी में शुरुआत करना है आपको, भूगोल के जनक कौन है, भूगोल कहते किसको हैं, कितने प्रकार के, जैसे मानवीय भूगोल है, फिजिकल भौतिक भूगोल है, इसको पूरे अच्छे से क्लियर कीजिए, ठीक है। पहला चैप्टर जो ब्रह्मांड है, सौर मंडल, उसको पढ़ जाइए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपका पृथ्वी, चट्टान, ठीक है। उसके बाद आपका वायुमंडल पढ़ लेना अच्छे से। ये जब हो जाए उसके बाद जो भी आपका मानवीय भूगोल के अंतर्गत जो भी आपका जो भी लोक नृत्य है, ये सब कहाँ का लोक नृत्य क्या है, ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद जो है जलवायु, कृषि, रोजगार यहाँ भी पढ़ना, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक होते हैं, रोजगार, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस पढ़ना है। यहाँ पे और भी थोड़ा सा देख लीजिए, नदी वगैरह पढ़ लीजिएगा, नदी, पहाड़, झरना, ठीक है। उसके बाद खनिज संपदा, खनिज संपदा, खनिज संपदा, ठीक है। कौन सा खान कहाँ पे है, ये सबसे क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो उद्योग धंधे हैं, उद्योग धंधे, जैसे पूछ देगा कि बिहार में चीनी उद्योग कहाँ है, या पूछ देगा प्लाईवुड उद्योग कहाँ है, बिहार से रिलेटेड भी पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। और ये बिहार स्पेशल मैंने पूरा अच्छे से जो है नोट्स भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, बिहार स्पेशल में देख लीजिएगा, ठीक है। बिहार से रिलेटेड जरूर इस पे फोकस कीजिएगा ज्योग्राफी में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं वो खास करके नदी, कौन सा नदी, उसके बाद जो घास के मैदान हैं, घास के मैदान जैसे प्रेरी कहाँ है, पंपास कहाँ है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो पर्वत श्रेणी है विश्व का, वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपके महादेश, महादेश जो भी हैं उनके बारे में चर्चा, यूरोप महादेश, जो भी अफ्रीका महादेश, सबसे बड़ा महादेश, सबसे छोटा महादेश, जनसंख्या के दृष्टि से रेगिस्तान, उसके बाद यहाँ पे रेगिस्तान से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं विश्व का। तो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, वो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चंस आपका यहाँ से लड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये थे आपके एसटीटी के, छोटा सा सिलेबस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने सोशल साइंस का चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको साइंस और कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि यह वीडियो आधे घंटे का हो चुका है, ठीक है। तो इससे बड़ा मैं वीडियो बना नहीं सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस और सोशल कंप्यूटर साइंस और अन्य जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो अगर आप, मैं लास्ट बार फिर से बता दूं, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, www.competitionhub. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ competitionhub.org.in, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है टेस्ट देने में, ऑनलाइन या कुछ भी जुड़ने में, तो आप 7070634348 मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और डेमो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, वहां पर जाकर के, साइट पे जाकर के आप डेमो दें, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।